नमस्कार व्यूअर्स, आज इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करवाना चाहते हैं। सोचिए, एक इंसान जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और कैश फॉर जॉब स्कैम जैसे सीरियस आरोप हैं और वो जेल से रिलीज होते ही कैबिनेट मिनिस्टर की ओथ ले लेता है। क्या ये पॉसिबल होना चाहिए? और अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो इससे लॉ और पब्लिक ट्रस्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तमिलनाडु के मिनिस्टर सेंथिल बालाजी का ये केस इसी सवाल के चारों तरफ घूम रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना टफ स्टैंड लेते हुए तमिलनाडु गवर्नमेंट से सवाल किए हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पर्सन जेल से रिलीज हो और तुरंत मिनिस्टर बन जाए। इसमें कुछ तो गलत है। अब आप जानते ही होंगे कि कैसे कोर्ट ने बालाजी की रीअपॉइंटमेंट को लेकर कंसर्न्स उठाए हैं और पूछा है कि क्या एक एक्यूज्ड मिनिस्टर की पोजीशन का मिसयूज करके विटनेसेस पर प्रेशर डाल सकता है। ईडी ने ये भी आर्ग्यू किया है कि बालाजी का कैबिनेट में होना ट्रायल को डिले कर रहा है। इन सब सवालों के बीच में ये केस सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि लॉ एंड पॉलिटिक्स के बीच के बैलेंस को डिफाइन करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड इस बात का सिग्नल है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो आम आदमी हो या फिर मिनिस्टर। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट का ये टफ स्टैंड बरकरार रह पाया है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसी हैपनिंग में स्ट्रिक्ट एक्शन लेने में सक्सेसफुल हो पाई है? इसके बारे में जानने के लिए स्टे ट्यून विद दिस वीडियो टिल द एंड। शुक्रवार को सेंथिल बालाजी का केस एक हाई वोल्टेज लीगल ड्रामा की तरह सामने आया है, जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी काफी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स लेकर आई, क्लेमिंग कि बालाजी की रीअपॉइंटमेंट एज कैबिनेट मिनिस्टर ने विटनेसेस के ऊपर अनड्यू प्रेशर क्रिएट किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आर्ग्यू किया, इवन while in jail, Balaji held significant power as a minister without portfolio, underscoring his power in the state. लेकिन सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो बालाजी की तरफ से अपेयर कर रहे थे ने काउंटर किया, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ पावर इन एनी स्टेट एंड हियर हु आर विदाउट पोर्टफोलियो। जिसके तुरंत बाद इस पर जस्टिस अभय एस ओक ने कहा, वी वांट टू नो फ्रॉम द स्टेट हाउ मेनी विक्टिम्स आर देयर। इफ देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ विक्टिम्स देन ऑब्वियसली दिस मैन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, व्हाट विल हैपन टू द विक्टिम्स? हियरिंग की इंटेंसिटी को देखते हुए सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने भी अपना सबमिशन रखा और अरविंद केजरीवाल के केस का एग्जाम्पल दिया जिसमें स्ट्रिक्ट बेल कंडीशंस इम्पोज की गई थी। उन्होंने कोर्ट को याद दिलाया दैट मोस्ट प्रोसिक्यूशन विटनेसेस were public servants in the Tamil Nadu government, where Balaji holds 3 ministerial portfolios. He highlighted the case of Arvind Kejriwal, where significant bail conditions were imposed, prohibiting Kejriwal from visiting the office of the Chief Minister and Delhi Secretariat or sign official files. एडवोकेट शंकर नारायणन के इस आर्ग्यूमेंट पर भी जस्टिस अभय अशोक ने रिमार्क किया, We had occasion to go through the details of the trials which are pending. Common people from whom money has been taken, they all are witnesses. Civil servants are witnesses. So we will issue notice to the state and find out how many witnesses are there. Who are those witnesses? जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा कदम उठाया। तमिलनाडु के मिनिस्टर सेंथिल बालाजी के केस में जो एलिस्ट कैश फॉर जॉब स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर को तमिलनाडु स्टेट को नोटिस इशू किया, डिमांडिंग अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन द पेंडिंग केसेस अगेंस्ट बालाजी और विटनेसेस के बारे में क्लैरिटी मांगी है। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मशीह की बेंच ने तमिलनाडु स्टेट से कहा है, वी डायरेक्ट द एडेड रिस्पोंडेंट टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड द डिटेल्स अबाउट द क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट रिस्पोंडेंट नंबर 2, दैट इज बालाजी. The state will also place on record the number of witnesses which are required to be examined in the cases. They will also state how many victims of the offences are witnesses and how many of the public servants who are witnesses. अगली हेयरिंग अब 15 जनवरी 2025 के लिए फिक्स की गई है। एक और बात इस हेयरिंग के दौरान ये हाईलाइट हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर की हेयरिंग को लेकर काफी शार्प कमेंट्स किए हैं। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा जो पहले बालाजी का केस हैंडल कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट से कहा था कि नोटिस इशू ना करे और वो इंस्ट्रक्शंस लेंगे। हालांकि जस्टिस ओक ने इस पर डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया और कहा, डोंट इशू नोटिस, आई विल टेक इंस्ट्रक्शंस. व्हाट डज इट मीन? Don't take this court for a ride. We were issuing notice and then we modified our order because of this statement. We are worried about this aspect. And after this counsel Luthra makes a statement, there is a change in the counsel. We can't forget what happened in the court that day. From your long experience, what does that statement mean, taking instructions? जिस पर कपिल सिब्बल ने apologetically कहा, My lord, what do you want me to say? I know what it means. I am very sorry. लेकिन जस्टिस अभय एस ओक ने further add किया, Mr. Sondhi for Balaji, we will look into the matter, but we have gotten the impression that somebody has played with this court. शंकर नारायणन और एस जी मेहता ने कोर्ट के सामने ट्रायल के डिले का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने हाईलाइट किया कि बालाजी की बेल के बाद की फॉरेंसिक विटनेस PW4 ने कोर्ट में टेस्टिफाई
जस्टिफाई करना बंद कर दिया है। ईडी ने एफिडेविट फाइल करते हुए ये भी क्लेम किया कि रिपीटेड एडजर्नमेंट्स और अननेसेसरी रिक्वेस्ट से ट्रायल हिंडर हुआ है। जस्टिस ओक ने बेल ऑर्डर पर भी एक क्रूशियल क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने कहा, वी वर नॉट अंडर दैट इम्प्रेशन, प्लीज डोंट एट्रीब्यूट समथिंग टू अस, द रीजंस फॉर ग्रांटिंग बेल आर देयर इन ब्लैक एंड व्हाइट इन आवर ऑर्डर। उन्होंने फर्दर एम्फसाइज किया दैट इट कांट बी एक्सीमोटिक that the moment a person is released, he becomes a minister. There is something terribly wrong because there may be cases and cases where somebody is being framed. In the facts of the case, we will have to consider. सेंथिल बालाजी की जेल से कैबिनेट तक की जर्नी काफी दिलचस्प रही है। जून 2023 में बालाजी को अरेस्ट किया गया था फॉर एलिगेशंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग लिंक्ड टू अ कैश फॉर जॉब स्कैम। सितंबर 26, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी थी ऑन द ग्राउंड ऑफ लॉन्ग इनकार्सिरेशन एंड ट्रायल डिलेज। 29 सितंबर 2023 में सिर्फ 48 आवर्स के बाद बालाजी ने मिनिस्टर की ओथ ली इन चीफ मिनिस्टर एमके स्टैलिन्स कैबिनेट। उनको इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट और प्रोहिबिशन एंड एक्साइज की पोर्टफोलियोज असाइन हुए। जैसे ही उनकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हुई, ईडी ने एलिगेशन लगाते हुए कहा दैट बालाजी's reappointment as a cabinet minister within 48 hours of his release has created undue pressure on witnesses। और वहीं से कोर्ट की इस बैटल का सिलसिला शुरू हुआ है। अब 15 जनवरी 2025 की हेयरिंग पर कोर्ट तमिलनाडु गवर्नमेंट से विटनेसेस और पेंडिंग केसेस की डिटेल्स लेगा। जस्टिस ओक की एक फाइनल रिमार्क ने सब कुछ समराइज कर दिया है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पर्सन जेल से रिलीज हो और तुरंत मिनिस्टर बन जाए। इसमें कुछ तो गलत है, पर ये गलत क्या है और कैसे सुप्रीम कोर्ट इसे सही करेगा, इसके बारे में जानने के लिए स्टे ट्यून विद लॉ चक्रा टू नो फर्दर। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।